अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम क्लास 9 में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको एंड स्क्रीन पर दे दूंगी। तो पहले आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो चले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि हमें मैट्रिसेस गिवन है और हमसे कहा गया है कि एडजॉइंट मालूम करें। तो एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है कि हम ये जो डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं इनको हम इनकी पोजीशन चेंज कर लें और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट ये वाले जो डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स होते हैं इनके हम साइन चेंज कर लें तो ये हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट होता है, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है। तो अब हम ए एडजॉइंट मालूम कर रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा कि ये इसकी डायगोनल एलिमेंट यानी कि ये डायगोनल एलिमेंट 1 और 4 इनकी पोजीशन चेंज कर लें। 4 को 1 की जगह पर और 1 को 4 की जगह पर, यानी क्या कर लें, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर लें। 4 को यहाँ पर रखें और 1 को यहाँ पर रखें। उसके बाद ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इनके साइन को चेंज करें। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका साइन हमारे पास -2 हो जाएगा और इसका साइन भी -3 हो जाएगा। यह हमारे पास मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है। तो पार्ट 2 में हमें भी एक मैट्रिक्स गिवन है और अब हमने इसका एडजॉइंट मालूम करना है। तो हमने क्या करना है कि इसके पहले डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर लेना है। एडजॉइंट ऑफ बी हमने मालूम करना है ना। तो पहले क्या करना है, हमने ये डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर लेना है। ये 3 जो है 3 -3 की जगह पर आ जाएगा और -3 जो है 3 की जगह पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये बाकी एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इनके साइन चेंज करने हैं। तो ये माइनस जो है ये हमारे पास +1 हो जाएगा और +2 जो है हमारे पास -2 हो जाएगा। ये हमारे पास बी का एडजॉइंट है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 एंड 4 ये जो हैं ये इसी मेथड से होते हैं, या आप कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमसे कहा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करें जो मैट्रिसेस आपको गिवन है अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो हमारे, अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 0 0 1। ये अगर 2/2 मैट्रिक्स होंगे तो हमारे पास 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम कैसे मालूम करते हैं? ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला क्या है, ए इन्वर्स। ए की सिंबल ये हम ऊपर इसके -1 लिख देते हैं, ये ऊपर छोटे से हम इसके ऊपर -1 लिख देते हैं। इसका फार्मूला ये है कि 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। और इसके लिए एक कंडीशन है कि अगर ये उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तब ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारे पास जिस मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम कर रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट लें हमारे पास, अगर वो हमारे पास 0 के बराबर ना आए तब वो हमारे पास उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर ये हमारे पास ए है, इसका डिटर्मिनेंट हम मालूम करें और वो हमारे पास 0 के बराबर ना हो तब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम कर सकेंगे, इसलिए कि वो एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ पर 0 आएगा तो 1 डिवाइडेड बाई 0 जो है हमारे पास अनडिफाइन होता है ना। तो इसलिए इसका इन्वर्स जो है अगर डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास 0 के बराबर हो तो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की कंडीशन क्या है कि कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम मालूम करें वो 0 के बराबर ना हो। और इसका फार्मूला क्या है कि उस दिन हम इसे -1 इसके ऊपर छोटी सी पावर लिख देते हैं, इससे इसे जाहिर करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला ये है कि 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हम बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे, ए की जगह पर बी लिखेंगे। तो चले हम ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करते हैं। तो अब हम ए का इन्वर्स मालूम करेंगे। हमने ए इन्वर्स मालूम करना है तो उससे पहले हमने क्या करना है कि ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ए डिटर्मिनेंट हम कैसे मालूम करेंगे कि इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1, फिर उसके बाद माइनस साइन होगा, फार्मूले वाला है। फिर उसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1, तो ये हो जाएगा 4 -
3 हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा। तो सिंस ए डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी चीज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स जो है हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो अब हम वो कैसे मालूम करेंगे, पहले हमने डिटर्मिनेंट भी हमने मालूम कर लिया है, उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे कि ये डायगोनल एलिमेंट जो है इनकी पोजीशन चेंज कर लेंगे, और इन एलिमेंट्स जो है, ये बाकी एलिमेंट जो है इनका हम साइन चेंज कर लेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 1 जो है 4 की जगह पर आ जाएगा, 4 1 की जगह पर आ जाएगा, 3 का प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, 1 का भी प्लस है माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद हम ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 1 के बराबर है। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 के बराबर है, तो ये हमने 1 लिख दिया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, ये वाला मैट्रिक्स है 1 -3 -1 4। तो ये हमारे पास वही इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए इनवर्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर हुआ, 1 -3 -1 4। ये हमारे पास इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में भी हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमने इसका इनवर्स मालूम करना है, बी इनवर्स हमने मालूम करना है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है। हमने इसका पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना है, बी को भी इस दो स्ट्रेट लाइन में बंद कर देना है और मैट्रिक्स को भी बंद कर देना है। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट का मेथड क्या है कि इन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस फार्मूले वाला साइन, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 4। तो ये हो जाएगा 3 2 6 -4 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 2। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट, हमारे पास बी इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये सिंबल जो है ये देयरफॉर की है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि बी का एडजॉइंट मालूम करना है। क्या करना है, बी का एडजॉइंट मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ बी मालूम करना है। तो उसका मेथड क्या है कि इन दोनों एलिमेंट्स को इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, 2 3 की जगह पर आ जाएगा, 3 2 की जगह पर आ जाएगा, और ये बाकी एलिमेंट जो है इनके साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास बी का एडजॉइंट हुआ। अब हमारे पास बी इनवर्स किस चीज़ के बराबर है, बी इनवर्स जो है वो क्या है, 1 डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी इसके बराबर होगा। तो 1 डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या है, 2 -1 -4 और 3 है। तो अभी हमने इनको आपस में इस 1 डिवाइडेड बाई 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 -4 डिवाइडेड बाई 2 -1 डिवाइडेड बाई 2 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 1 जार 2 2 2 जार 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 -2 -1 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास क्या है, ये बी इनवर्स है। हमारे पास बी इनवर्स जो है वो इस चीज़ के बराबर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इनवर्स के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब ये बाकी क्वेश्चन जो है इसी मेथड से आपने मालूम करने हैं कि पहले उनका आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, अगर वो 0 के बराबर ना हुआ तो वो हमारे पास उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर 0 के बराबर हुआ तो आपने लिखना है कि सिंस बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सिंस वो मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, यानी वो मैट्रिक्स जो है उसके ऊपर इनवर्स लगा के इनवर्स की सिंबल लगाकर डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए कि उसका हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आया है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ए और बी मैट्रिसेस गिवन है, और हमसे क्या कहा गया, पार्ट 1 में कहा गया कि ए बी मालूम करें, पार्ट 2 में कहा गया बी ए मालूम करें, और 3 में कहा गया कि ए इनवर्स और बी इनवर्स मालूम करें। और साथ ही हमसे ये भी कहा गया कि शो दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स, और ये भी कहा गया है कि ये भी मालूम करें कि बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, ये दोनों आपस में बराबर हैं। देखें ये बात याद रखें कि अगर हमारे पास यहाँ पर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और उनका इन्वर्स हम होल इन्वर्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास सी किस चीज़ के बराबर होगा, दूसरे मैट्रिक्स जो है इसका इन्वर्स लेंगे, और उसके पहले दूसरा मैट्रिक्स जो है ना इसका इन्वर्स होगा मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। देखिए यहाँ पर ए बी होल इन्वर्स है, तो पहले सेकंड वाला मैट्रिक्स जो है उसका इन्वर्स लिया गया है, उसके बाद मल्टीप्लाई हुआ है पहले मैट्रिक्स के इन्वर्स के साथ।
इसी तरह देखिए सेकंड मैट्रिक्स जो है उसका इन्वर्स पहले लिखा है और फर्स्ट जो है उसका बाद में लिखा है। तो चलें उसके लिए हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो पहले पार्ट 1 में हमने क्या करना है, ए बी मालूम करना है। तो ए बी हम कैसे मालूम करेंगे, यानी ए और बी मैट्रिक्स जो है इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, पहली रो को लेकर पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर उसके बाद इसी रो को लेकर इस दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद तो -3 मल्टीप्लाई बाय इस रो को लेकर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये -3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा। इसी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -3 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद ये -3 ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 2 -4 -2 6 के बराबर हुआ। इसे हमने क्या कहना है, इसे हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद हमने पार्ट 2 में क्या करना है, बी ए मल्टीप्लाई करना है। पार्ट 2 में क्या करना है, पहले बी मैट्रिक्स फिर उसके बाद ए मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बी मैट्रिक्स को पहले हम बी ए मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले बी मैट्रिक्स को लिख लेंगे। तो हमने क्या करना है, पहली रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3 -1 मल्टीप्लाई बाय -3। फिर उसके बाद इसी रो को लेकर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर दूसरी रो पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 3 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी रो को लेकर दूसरे कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हो जाएगा 2, ये प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ये -2 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद 0 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 -1, ये -11 3 हो गए। इसे हमने इक्वेशन 2 का नेम दे देना। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब उसके बाद हमने ए इनवर्स मालूम करना है और बी इनवर्स मालूम करना है। ए इनवर्स मालूम करना है तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम इसे स्ट्रेट लाइन में लिख लेंगे। तो हमने ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूले वाला और -3 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 हो गया। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है वो 2 के बराबर है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ए इनवर्स हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स जब एग्जिस्ट करता है तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि इन एलिमेंट्स को इनकी हमने जगह बदल देनी है और इनका साइन चेंज कर देना है। तो ये -3 है, ये +3 हो जाएगा और 0 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हमने ए इनवर्स मालूम करना है। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट हमने मालूम करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट 2 के बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए 1 3 0 2 के बराबर है। इस 1 डिवाइडेड बाई 2 को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वही 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। फिर 1 डिवाइडेड बाई 2 जो है इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद ये इसको जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा। ए इनवर्स हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। अब हमने बी इनवर्स मालूम करना है, तो इसे हम इक्वेशन 3 का नेम दे देंगे। अब हमने बी इनवर्स मालूम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो अब ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस फिर -1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे -1। तो ये हो जाएगा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 2। बी डिटर्मिनेंट क्या है, 2 के बराबर है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर
बी डिटर्मिनेंट हमारे पास बी इनवर्स जो है वो क्या है हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अब हमने क्या करना है कि बी का एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट ऑफ बी हमने मालूम करना है, इसलिए कि फार्मूले में ये हमने यूज़ करना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी के लिए हमने क्या करना है कि ये इन दोनों की जगह हमने बदल देनी है। फिर उसके बाद जो है इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। ये दोनों माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे। तो ये अब उसके बाद हमारे पास बी इनवर्स किस चीज़ के बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1 डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 के बराबर है और एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास ये है 3 1 1 1। अब इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। इसके साथ जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास बी इनवर्स होगी। इसे भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसको हमने इक्वेशन 4 का नेम दे देने। हमारे पास क्या हुई, इक्वेशन 4 हुई। अब हमने क्या करना है कि ये मालूम करना है। पहले हम क्या करेंगे कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जो कि है ए बी होल इनवर्स। तो अब हमारे पास तो अब हमने ये मालूम करना है कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इसका होल इनवर्स ले लेना है। तो ए बी को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है और इक्वेशन 1 हमने इसे नेम दिया था। ए बी हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। अब ए बी का होल इनवर्स हमने मालूम करना है, तो है ना। तो ये ए बी होल इनवर्स जो है इसका फार्मूला क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई ए बी। इसका डिटर्मिनेंट हम मालूम करेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास होगा। तो अब हमने क्या करना है कि पहले इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ए बी का हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 12 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 4। ए बी डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ए बी होल इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ए बी का एडजॉइंट मालूम करना है। क्या करना है, ए बी का एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, इन दोनों एलिमेंट्स की जगह चेंज कर लेनी है 6 2 और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस दोनों के प्लस साइन हो जाएंगे। ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। अब हमने क्या करना है, ए बी का इन्वर्स मालूम करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 के बराबर है और एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास ये है 6 4 2 2। तो ये हमारे पास जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, ये और ये कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 1 हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ए बी होल इनवर्स है। इस ए बी होल इनवर्स है। अब ये हमारे पास क्या हो गए, इक्वेशन 5, इसे हमने नेम दे देना है। अब उसके बाद हमने बी इनवर्स मालूम करना है और ए इनवर्स मालूम करना है। तो इन दोनों को हमने मालूम किया हुआ, अब सिर्फ हमने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है इस चीज़ के बराबर हुआ है। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेना है जो कि है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो अब हमने पहले बी इनवर्स लिख लेना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमने मालूम करना है ना। तो पहले बी इनवर्स को लिख लेंगे जो कि है 3। बी इनवर्स जो है वो मैंने यहाँ से लिख लिया है और ए इनवर्स जो है वो हमने मालूम किया था, वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब हमने क्या करना है कि इन्हें आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, पहली रो पहला कॉलम। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद अभी दूसरी रो रहती है तो 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ये इसके साथ 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। फिर उसके बाद यही रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू
ये 4 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4। फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। फिर उसके बाद ये 1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा ना, 1 डिवाइडेड बाय 4। फिर उसके बाद प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4। फिर ये 0 हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम हमारे पास 4 हो जाएगा, इसका एलसीएम हम लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसको हमने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के हमारे पास एलसीएम आए, तो 4 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आएगा। अब वो 1 जो है उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करने तो 3 हो जाएगा। इसी मेथड से यहाँ पर भी 4 के साथ जब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आएगा, उस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, 4 है, 1 प्लस 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 आ जाएगा, उस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम आएगा, इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 2। ये यहाँ से 1 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। और ये हमारे पास क्या है, ए बी होल इनवर्स है। अब इसे देखें, और ये हमारे पास क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। इसे देखें और इसे देखें, ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। तब हमने क्या लिखना है कि फ्रॉम, इसे हमने इक्वेशन नंबर 6 का नेम दे देना है और ये इक्वेशन नंबर 5 हैगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, इसे हमने इक्वेशन नंबर 6 का नेम दे देना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 जो है वो हमारे पास क्या है कि ए बी होल इनवर्स जो है वो हमारे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर है। तो ये हमने प्रूव करके दे दिया है। अब उसके बाद हमने ये मालूम करना है, तो ये भी इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है कि क्या करना है कि पहले ये बी ए जो है हमने मालूम किया हुआ है, इसका इन्वर्स मालूम करना है। तो जैसे हमने ये ए बी होल इन्वर्स मालूम किया है, इसी मेथड से आपने ये बी ए होल इन्वर्स मालूम कर लेना है। यहाँ से ना ए इन्वर्स और बी इन्वर्स हमने मालूम किया है, तो पहले ए को लिखें, ए इन्वर्स को लिखें, उसके बाद बी इन्वर्स को लिखें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। इसे इक्वेशन 2 का नेम दे दें और इसे इक्वेशन 1 का नेम दे दें। तो इन दोनों से आपके पास आंसर बराबर आ जाएगा। बिल्कुल यही मेथड है, इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। तो ये आपका होमवर्क हुआ कि ये क्वेश्चन जो है आपने सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल यही मेथड है, वो भी आपने सॉल्व करना है। एक ये पार्ट आपने सॉल्व करना है जैसे मैंने ये किया है, इसी मेथड से आपने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल यही है, इसी की कॉपी है, यही क्वेश्चन है, तो वो मैं नहीं कर रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, अगर आपसे सॉल्व ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूँगी।